बादाम बहुत वैल्यूएबल नट्स हैं जो अपने रिच न्यूट्रिशनल प्रोफाइल और डाइवर्स यूजेस के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये प्रूनस डल्सिस पेड़ के खाने वाले बीज हैं, जिसे आमतौर पर बादाम का पेड़ कहा जाता है। ये नट्स हेल्थी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और एसेंशियल मिनरल से भरे होते हैं, जो इन्हें हेल्थ कॉन्शियस उपभोक्ताओं के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं। सीधे स्नैक के रूप में खाने के अलावा बादाम को आलमंड मिल्क, आलमंड फ्लावर, आलमंड ऑयल और आलमंड बटर जैसे कई प्रोडक्ट्स में प्रोसेस किया जाता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में इन हेल्थी प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। बादाम की खेती एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चरल बिजनेस हो सकती है अगर इसे सही प्लानिंग और साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ किया जाए तो यह एक स्टेबल और हाई वैल्यू क्रॉप देता है। बादाम की खेती पर विचार करने का मुख्य कारण इसकी इमेंस इकोनॉमिक पोटेंशियल है। बादाम अपनी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल डिमांड के कारण लगातार हाई मार्केट प्राइसेस प्राप्त करते हैं। यह उन्हें कई ट्रेडिशनल क्रॉप्स की तुलना में एक अधिक लुक्रेटिव ऑप्शन बनाता है, जो अक्सर प्राइस वॉलेटिलिटी का सामना करते हैं। इसके अलावा एक बादाम का ऑर्चर्ड स्थापित करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कई दशकों तक, अक्सर 25 से 30 साल से अधिक तक सब्सटैंशियल रिटर्न्स प्रदान कर सकता है। मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ने भी प्रति हेक्टेयर हाई यील्ड्स प्राप्त करना संभव बना दिया है, जिससे किसान के लिए प्रॉफिटेबिलिटी अधिकतम हो जाती है। इंप्रूव्ड वैरायटीज और साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाकर किसान इस हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के माध्यम से एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट और एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर सुनिश्चित कर सकते हैं। बादाम की खेती के फायदे इंडिविजुअल फार्मर के लिए सिर्फ फाइनेंशियल गेन से बढ़कर हैं। यह प्लांटिंग, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करके एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बादाम जैसी हाई वैल्यू क्रॉप की खेती लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स और बेहतर मार्केट लिंकेजेस के विकास को भी बढ़ावा दे सकती है। यह होलिस्टिक डेवलपमेंट एक रोबस्ट रूरल इकोनॉमी बनाता है। राष्ट्र के लिए सक्सेसफुल डोमेस्टिक आलमंड प्रोडक्शन इंपोर्ट्स पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज की बचत होती है और एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी में योगदान होता है, जो सस्टेनेबल नेशनल ग्रोथ के लिए एक की गोल है। बादाम की खेती में उतरने के लिए फसल की स्पेसिफिक नीड्स को समझने के लिए कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। इसमें शुरू से ही केयरफुल प्लानिंग की आवश्यकता होती है। प्रोस्पेक्टिव ग्रोवर्स को सूटेबल क्लाइमेट, सॉइल कंडीशंस और रिलायबल वाटर सोर्स तक पहुंच जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। सही वैरायटीज का चयन करना जो लोकल एनवायरनमेंट के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हो, ऑर्चर्ड की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सही नॉलेज और रिसोर्सेज के साथ किसान इनिशियल चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं और एक थ्राइविंग आलमंड ऑर्चर्ड स्थापित कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि और गर्व का स्रोत होगा, जिससे उनकी एग्रीकल्चरल लैंड एक हाईली प्रोडक्टिव एसेट में बदल जाएगी। बादाम के बाग की सफलता क्षेत्र की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर बहुत निर्भर करती है। बादाम के पेड़ मेडिटेरेनियन लाइक क्लाइमेट में अच्छी तरह पनपते हैं, जिसकी पहचान गर्म, सूखी गर्मी और हल्की, गीली सर्दियों से होती है। उन्हें सर्दियों के दौरान एक सिग्निफिकेंट चिलिंग पीरियड की आवश्यकता होती है, आमतौर पर 7 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर 300 से 600 घंटे के बीच, ताकि डोरमेंसी टूट सके और प्रॉपर फ्लावरिंग और फ्रूट सेट सुनिश्चित हो सके। हालांकि लेट स्प्रिंग फ्रॉस्ट्स एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वे नाजुक फूलों और यंग फ्रूट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे गंभीर फसल का नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों से बचना चाहिए जो अक्सर लेट फ्रॉस्ट्स के शिकार होते हैं। नट्स के प्रॉपर डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए एम्पल सनशाइन के साथ एक लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री ग्रोइंग सीजन बिल्कुल जरूरी है। मिट्टी का प्रकार और गुणवत्ता बादाम के पेड़ों के हेल्थी ग्रोथ के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। बादाम गहरे, उपजाऊ और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स पसंद करते हैं। वे भारी क्लेई सॉइल्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, जो बहुत अधिक पानी रोकते हैं, क्योंकि इससे रूट रॉट जैसी रूट डिजीजेस हो सकती हैं। मिट्टी का पीएच लेवल आदर्श रूप से न्यूट्रल रेंज में होना चाहिए, 6.5 से 8 के बीच। रोपण से पहले इसकी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक थोरो सॉइल टेस्ट करने की अत्यधिक सिफारिश की जाती है।
यह एनालिसिस आवश्यक अमेंडमेंट्स करने में मदद करेगा, जैसे ऑर्गेनिक मैटर जोड़ना या पीएच को ठीक करना, ताकि पेड़ों के लिए शुरू से ही एक ऑप्टिमल ग्रोइंग एनवायरनमेंट बनाया जा सके। सही प्लांटिंग मटेरियल का चयन एक फाउंडेशनल स्टेप है जो बाग की भविष्य की प्रोडक्टिविटी को निर्धारित करता है। हाई यील्डिंग, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज का चुनाव करना महत्वपूर्ण है जो लोकल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हो। कई बादाम वैरायटीज सेल्फ इनकम्पैटिबल होती हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें फल पैदा करने के लिए एक और कंपैटिबल वैरायटी से क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए बाग में कम से कम 2 या अधिक कंपैटिबल वैरायटीज लगाना आवश्यक है। पॉपुलर कमर्शियल वैरायटीज में नॉन-पेरी, कार्बन और मॉन्ट्रियल इनमें शामिल हैं। स्थानीय एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से सलाह लेने से एक स्पेसिफिक रीजन के लिए सर्वोत्तम वैरायटीज पर वैल्यूएबल गाइडेंस मिल सकती है। एक बार वैरायटीज का चयन हो जाने के बाद अगला कदम हेल्थी और सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल प्राप्त करना है। बादाम के पेड़ों को आमतौर पर एक डिजायर्ड सायन या वैरायटी को एक सूटेबल रूट स्टॉक पर बडिंग या ग्राफ्टिंग करके प्रोपेगेट किया जाता है। रूट स्टॉक पेड़ की विगर, डिजीज रेजिस्टेंस और विभिन्न मिट्टी के प्रकारों के अनुकूलनशीलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों को अपने सैपलिंग्स विश्वसनीय और सर्टिफाइड नर्सरीज से प्राप्त करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ट्रू टू टाइप हैं और किसी भी डिजीजेस या पेस्ट से मुक्त हैं। हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का उपयोग एक क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट है जो हेल्थ, विगरस ट्रीज और लंबे समय में हायर यील्ड्स के रूप में डिविडेंड्स देता है, जो एक सफल और प्रॉफिटेबल बादाम बाग के लिए मंच तैयार करता है। एक हेल्थी और प्रोडक्टिव बादाम का बाग स्थापित करने के लिए प्रॉपर फील्ड प्रिपरेशन पहला कदम है। चुनी गई जमीन को कम से कम 45 से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक अच्छी तरह से जोतना चाहिए ताकि कोई हार्ड पैन टूट जाए और मिट्टी में हवा का संचार बेहतर हो। यह गहरा जुताई खरपतवारों और पुराने फसल अवशेषों को हटाने में भी मदद करती है। जुताई के बाद पूरे बाग में पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए खेत को समतल करना चाहिए। तैयारी के अंतिम चरणों के दौरान मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई फार्मयार्ड मैन्योर या कंपोस्ट मिलाना भी फायदेमंद होता है। यह मिट्टी को एसेंशियल ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स से समृद्ध करता है, जिससे युवा पौधों को एक स्वस्थ शुरुआत मिलती है और मिट्टी की संरचना और पानी को धारण करने की क्षमता में सुधार होता है। लेआउट और प्लांटिंग प्रक्रिया को केयरफुल प्लानिंग की आवश्यकता होती है। बादाम के पेड़ों को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सिस्टम में लगाना चाहिए ताकि इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए मशीनरी की आसान आवाजाही हो सके। बादाम के पेड़ों के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिंग आमतौर पर 6 मीटर बाई 6 मीटर होता है, लेकिन यह वैरायटी की विगर और उपयोग किए गए रूट स्टॉक के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकता है। 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के गड्ढे रोपण से कुछ हफ्ते पहले खोदने चाहिए। इन गड्ढों को फिर टॉप सॉइल, सैंड और 20 से 25 किलोग्राम फार्मयार्ड मैन्योर के मिश्रण से भरना चाहिए। पौधों को ध्यान से गड्ढे के केंद्र में रखा जाता है और जड़ों के चारों ओर मिट्टी को कसकर जमाया जाता है। रोपण सबसे अच्छा डॉर्मेंट सीजन के दौरान किया जाता है, जो आमतौर पर लेट विंटर में होता है। इरिगेशन बादाम की खेती के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, खासकर सूखी गर्मी के महीनों के दौरान। जबकि बादाम के पेड़ कंपैरेटिवली ड्राउट टॉलरेंट होते हैं, उन्हें ऑप्टिमल ग्रोथ और नट प्रोडक्शन के लिए नियमित और पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट और नट फिलिंग स्टेजेस के दौरान पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। ड्रिप इरिगेशन सबसे अनुशंसित तरीका है क्योंकि यह पानी को सीधे जड़ क्षेत्र तक पहुंचाता है। इवेपोरेशन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करता है और खरपतवारों के विकास को रोकता है। यह तरीका फर्टिगेशन यानी सिंचाई के पानी के साथ सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स का उपयोग की भी अनुमति देता है, जो पेड़ों को ठीक उसी समय न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने का एक अत्यधिक कुशल तरीका है जब उन्हें उनकी आवश्यकता होती है। बादाम के बाग के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स का एक संतुलित और समय पर उपयोग आवश्यक है। एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लान सॉइल टेस्ट रिजल्ट्स और पेड़ों की उम्र पर आधारित होना चाहिए। युवा पेड़ों को वेजिटेटिव ग्रोथ का समर्थन करने के लिए अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जबकि मैच्योर फल देने वाले पेड़ों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
प्रमुख न्यूट्रिएंट्स के अलावा जिंक और बोरोन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बादाम के पेड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर प्रॉपर पॉलिनेशन और फ्रूट सेट के लिए। रेगुलर प्रूनिंग एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है। यह एक स्ट्रॉन्ग ट्री स्ट्रक्चर विकसित करने, मृत या डिजीज्ड वुड को हटाने और कैनोपी के भीतर सनलाइट पेनिट्रेशन और एयर सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद करता है, जो बीमारी के जोखिम को कम करता है और फल की गुणवत्ता में सुधार करता है। पेस्ट और बीमारियों का प्रबंधन एक स्वस्थ बादाम के बाग को बनाए रखने में एक लगातार प्रयास है। बादाम के पेड़ कई फंगल डिजीजेस जैसे शॉर्ट होल, ब्राउन रॉट और एंथ्रेक्नोज के प्रति संवेदनशील होते हैं, खासकर ह्यूमिड कंडीशंस में। बेहतर वायु संचार के लिए प्रॉपर प्रूनिंग और अनुशंसित फंगिसाइड्स का समय पर उपयोग जैसे प्रोएक्टिव मेजर्स इन बीमारियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। आम इंसेक्ट पेस्ट्स में नेवल ऑरेंज वर्म, पीच ट्विग बोरर और स्पाइडर माइट्स शामिल हैं। इंटीग्रेटेड पीस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो बायोलॉजिकल कंट्रोल्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस और पेस्टिसाइड्स के जुडिशियस यूज को जोड़ती है, सबसे सस्टेनेबल अप्रोच है। बाग की नियमित निगरानी किसी भी पेस्ट या बीमारी के प्रकोप को जल्दी पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे तुरंत और प्रभावी हस्तक्षेप हो सके। बादाम के लिए कटाई का मौसम आमतौर पर लेट समर में शुरू होता है और अर्ली ऑटम तक चलता है, आमतौर पर अगस्त से अक्टूबर तक, वैरायटी और स्थान के आधार पर। नट्स कटाई के लिए तैयार होते हैं जब हल्स खुल जाते हैं, जिससे अंदर का शेल दिखाई देता है। यह परिपक्वता का एक स्पष्ट संकेतक है। कमर्शियल ऑर्चर्ड्स में पेड़ों को हिलाने के लिए अक्सर मैकेनिकल ट्री शेकर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे नट्स साफ टॉप्स या ग्राउंड पर रखे कैच फ्रेम्स पर गिर जाते हैं। छोटे ऑर्चर्ड्स के लिए कटाई को लंबे डंडों से शाखाओं को मारकर मैन्युअल रूप से किया जा सकता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बारिश या पेस्ट से संभावित नुकसान से बचने के लिए सही समय पर कटाई करना महत्वपूर्ण है। कटाई के बाद बादाम को भंडारण के दौरान मोल्ड ग्रोथ को रोकने के लिए ठीक से सुखाना पड़ता है। नट्स को आमतौर पर कुछ दिनों के लिए खुली धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जब तक कि कर्नल की मॉइस्चर कंटेंट लगभग 6 से 7% तक कम न हो जाए। एक बार सूखने के बाद हल्स को हलिंग नामक प्रक्रिया में हटा दिया जाता है। हलिंग के बाद नट्स जो अभी भी अपने शेल्स में हैं को संग्रहित किया जा सकता है या शेलिंग के लिए भेजा जा सकता है, जहां खाने योग्य कर्नल निकालने के लिए शेल को तोड़ दिया जाता है। बादाम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज महत्वपूर्ण है। उन्हें एक ठंडी, सूखी और वेल वेंटिलेटेड जगह में संग्रहित किया जाना चाहिए, जो इंसेक्ट्स और रोडेंट्स से सुरक्षित हो, ताकि उनका स्वाद बना रहे और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। निष्कर्ष में बादाम की खेती उन किसानों के लिए एक अत्यधिक पुरस्कृत और लाभदायक उद्यम है, जो वैज्ञानिक प्रथाओं में निवेश करने को तैयार हैं। बादाम के लिए उच्च बाजार मूल्य और लगातार वैश्विक मांग एक स्थिर और आकर्षक आय सुनिश्चित करती है, जो कई पारंपरिक फसलों से कहीं अधिक है। जबकि एक बाग स्थापित करने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण है, कई दशकों में लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इसे एक बुद्धिमान वित्तीय निर्णय बनाते हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर सही वैरायटीज का चयन करने से लेकर कुशल सिंचाई और पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को लागू करने तक, किसान अपनी भूमि को स्थायी समृद्धि के स्रोत में बदल सकते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और राष्ट्र की कृषि शक्ति दोनों में योगदान होगा।